यस, नेक्स्ट वर्क है अपना डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर पी बाई क्यू, है ना। हमने 9th क्लास के अंदर इनके बारे में पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर होते हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट पे ख़त्म हो जाते हैं, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसमें पॉइंट के बाद कोई ग्रुप या डिजिट रिपीट होते हैं इन्फिनिट टाइम्स, है ना। ये दो टाइप के ही इनके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, है ना। और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग होता है ना। तो इसमें एक थ्योरम है अपनी कि ये जो रेशनल नंबर है पी अपॉन क्यू फॉर्म के, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेट आता है, कब नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है ना। तो रूल ये है, ये भी 9th में भी था ये रूल, कि अगर डेनोमिनेटर के जो रेशनल नंबर है अपना, उसका जो डेनोमिनेटर है क्यू, उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 हो, या फिर ओनली 5 हो, या फिर 2 और 5 बोथ प्राइम फैक्टर्स हो, इनके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए, तब तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। यानी हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ द डेनोमिनेटर आर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, है ना। अगर इस फॉर्म में है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, अदरवाइज इनके अलावा कोई और फैक्टर आ जाएगा प्राइम फैक्टर, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला, है ना। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये है 7/8, 8 के प्राइम फैक्टर करें 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3, और इंटू 5 एक भी नहीं आया, कोई बात नहीं, 5 की पावर 0। तो क्योंकि डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर ऑफ द डेनोमिनेटर आर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अगला है 13/25, तो 25 डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हुए 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 2 और 2 की पावर 0, है ना। 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, तो ये भी प्राइम फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, सो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। एक ये है जैसे 17/80, 80 के प्राइम फैक्टर किए 240, 220, 210, 25, 51, तो 80 के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं आपके 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, तो ये भी उस फॉर्म में है ना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग होगा, है ना। अगला एग्जांपल है 113/75, तो 75 के प्राइम फैक्टर करें 3 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम, 5 बन जा 5, है ना। तो इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 75 के 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, है ना। तो इसमें ये दूसरा प्राइम फैक्टर आ गया 3, इसलिए ये प्राइम फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में नहीं है, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अगर p और q, ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, अगर को प्राइम फॉर्म में नहीं है, मतलब कैंसिल हो रहे हैं किसी नंबर से, पहले कैंसिल करना, उसके बाद ही चेक करना है ना। पहले उसको कैंसिल करो आपस में, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को को प्राइम बनाओ, उसके बाद फिर आप अपना डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है ना। कन्वर्टमेंट टू को प्राइम, ठीक। जैसे एग्जांपल 51/150, है ना। तो 51 और 150 ये तो कैंसिल हो रहे हैं, 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 3 5 जा 50। अब 50 के प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं। 50 के प्राइम फैक्टर 2, 25, 5, 5, 5 1 जा 5, तो 50 के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, विच इज़ आर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग,
अब अगर आप कैंसिल नहीं करते 150 के वैसे प्राइम फैक्टर करते तो उसमें वो 3 भी आ जाता जो कैंसिल हो गया। तो आप बोलते कि नहीं इसका नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है ना, इसलिए पहले को प्राइम बनाओ इनको, उसके बाद ये वर्क स्टार्ट करो। ठीक है, अगला वर्क आता है अपना टू फाइंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग। बिना डिवाइड किए टर्मिनेट एक्सपेंशन को कैसे फाइंड किया जाता है, उसके लिए एक रूल बताऊँ आपको। जैसा हम जानते हैं 2 इंटू 5 10 होता है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये 2 इंटू 5 की होल पावर 2 हो गया, यानी 10 की पावर 2 यानी 100 हो गया। ऐसे ही 3 3 पावर है, दोनों की इक्वल पावर है, तो वो 10 की पावर वाला नंबर बन जाता है। 2 इंटू 5 10 की पावर 3 दैट इज़ 1000 है ना। तो इसको यूज़ में लेते हुए हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर करेंगे उसमें देखेंगे, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 यही आते हैं है ना टर्मिनेट वालों में, तो उसमें ये देखेंगे किसकी पावर कम है और कितनी कम है। दोनों में से जिसकी जितनी पावर कम हो उसकी उतनी ही पावर का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे डेनोमिनेटर में 2 और 5 की इक्वल पावर हो जाएगी और वो 10 की पावर वाला नंबर बन जाएगा। और 10 की पावर यानी 100 10 1000 ये बनेगा। तो उससे तो फिर डायरेक्ट जीरो हटा के और फिर पीछे से डिजिट गिन के पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो डेसिमल हटाने का अपोजिट वर्क करना है, ठीक है ना। जैसे फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 13/8 विदाउट डिवाइड। तो 13/8 8 के प्राइम फैक्टर किए 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 0। तो इसमें किसकी पावर कम है, 5 की पावर कम है 2 से। कितनी पावर कम है 3, इसलिए 5 की 3 पावर का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया। 13 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर हो गया 13 इंटू 125 और नीचे 2 इंटू 5 की होल पावर 3। 13 को 25 से 125 से मल्टीप्लाई किया 1625 और अपॉन में हो गया आपका 10 की पावर 3 यानी 1000। तो 1000 की 3 जीरो, इसलिए 3 डिजिट गिन के पॉइंट लगा दिया, है ना। तो 1.625 ये आ गया आपका, ठीक है ना। अगला एग्जांपल है आपका 17/25। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो 25 के प्राइम फैक्टर 5 की पावर 2, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। इस बार 2 की पावर कम है कितनी, 5 से 2 पावर कम है, तो 2 की 2 पावर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ना। तो ऊपर भी 2 की पावर 2 और नीचे भी हो जाएगी 2 की पावर 2। तो 5 और 2 दोनों की इक्वल पावर हो जाएगी, है ना। तो ऊपर हो गया 4 4 17 4 जा 68, नीचे 2 इंटू 5 की होल पावर 2 दैट इज़ 10 की होल पावर 2 यानी 100 हो गया। 100 की तो 2 जीरो है, 2 जीरो तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं 0.68 ये। अगला है फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द